Competition Act 2002. Competition is the situation in a market in which firm, seller, independent strike for the buyer patronage to achieve particular business object. Competition is the process of economic rivalry between the market player to attract customer. ये सेकेंड डेफिनेशन थी. इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कंपटीशन इज द सिचुएशन इन ए मार्केट विच फर्म और सेलर इंडिपेंडेंटली स्ट्राइक फॉर बायर फिटनेस टू अचीव पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्ट. Second definition is competition is a process of economic rivalry between market player to attract customer. Competition Act 2002 25 मार्क्स का IBCL में बहुत स्कोरिंग है. पार्ट बी है इसका. तो सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़िए कंपटीशन की. कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे तो ये लगती है कि कंपटीशन इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन मार्केट प्लेयर टू अट्रैक्ट कस्टमर. अब कंपटीशन एक्ट से पहले MRTP एक्ट हुआ करता था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस. इसका डिफरेंस है कंपटीशन एक्ट के साथ. तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कंपटीशन लॉ कौन सा है? MRTP एक्ट. उसके अलावा रिपील्ड और रिप्लेस किया MRTP एक्ट को कंपटीशन एक्ट ने. ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकंड है, ये प्री लिबरलाइजेशन लॉ है और ये पोस्ट लिबरलाइजेशन लॉ है. और ये थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस. एंड इसका थर्ड पॉइंट है कि प्रैक्टिस विच हैड एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन एक्ट. एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. उसके अलावा इसमें है फोर्थ पॉइंट टू प्रिवेंट डोमिनेंट पोजीशन. ये प्रिवेंट करता है डोमिनेंट पोजीशन को. और ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज बैड, ये बताता है कॉम्पिटिशन एक्ट. इसमें नो पेनल्टीज़ आर इन्वॉल्व. और इसमें पेनल्टीज़ फॉर कॉन्ट्रवेंशन. और इसमें क्या है? रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर MRTP में. और जबकि ये क्या करता है? फैसिलिटेड इन नेचर. ठीक है, ये फर्स्ट पेज है. ये हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? कंपटीशन पढ़ा और सेकंड में डिफरेंस पढ़ा हमने MRTP और कंपटीशन एक्ट का. इन द सेकंड पेज में इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन. नो कंपटीशन नो प्रोग्रेस. वाइडेंस रेंज ऑफ प्रोडक्ट. सेकंड पॉइंट. थर्ड, innovation in product as well as reduction in cost. Competition does not lead to creation of monopoly. Improvement in quality of product. Economic growth. ये हो गया 6 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन में. 6 पॉइंट है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंपटीशन सबसे पहला पॉइंट क्या है? नो कंपटीशन नो प्रोग्रेस. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे होएगी? वाइडेंस रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगी ना प्रोडक्ट. जब कंपटीशन बढ़ जाएगी तो हम लोग को बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिल जाएंगे. थर्ड पॉइंट है इनोवेशन इन प्रोडक्ट में इनोवेशन, नई नई चीज़ें आ जाएंगी. एज वेल एज रिडक्शन कॉस्ट, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी कंपटीशन के साथ. थर्ड पॉइंट ये हो गया. फोर्थ पॉइंट है कंपटीशन डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोनोपोली. ये मोनोपोली क्रिएट नहीं करता है कंपटीशन. मोनोपोली एक मतलब एक ही इकलौता, मतलब उसमें वो नहीं होएगा. क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर. हाँ, बहुत सारे लोग होंगे. कंपटीशन होगा तो बहुत सारे लोग अलग अलग होंगे. मोनोपोली में जैसे कि मैगी का मोनोपोली है, नूडल्स वही बेचती है ना ज़्यादा. ठीक है, वही है. और उसमें 5th पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. एंड 6th पॉइंट है, देखो 5th पॉइंट क्या? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी कंपटीशन में. और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी ऑल ओवर, मतलब ग्रोथ होएगी इकोनॉमी में. अब ऑब्जेक्ट ऑफ MRTP एक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है MRTP एक्ट का? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये फुल फॉर्म है MRTP की. ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट है. पहला है प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली. और सेकंड पॉइंट है प्रिवेंट द इकोनॉमिक पावर इन कॉमन डेट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट है इम्पैक्ट. ठीक है, तो प्रिवेंट द इकोनॉमिक पावर इन कॉमन डेट्रीमेंटल. प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली एंड प्रिवेंट द इकोनॉमिक पावर इन कॉमन डेट्रीमेंटल.